वन में शिकारी चील और उसका परिवार खुशी खुशी रहता था। वह अपने परिवार के साथ मजे से अपना जीवन यापन कर रहा था। माही, मैं शिकार के लिए जंगल जा रहा हूँ। तुम अपना और चीलू का ध्यान रखना। पति जी, आज मेरा कौवे का मांस खाने का मन है। आज आप मेरे लिए कौवे का मांस लाना। ठीक है माही, आज मैं तुम्हारे लिए कौवे का मांस लेकर आऊंगा। फिर चील शिकार के लिए जंगल जाता है। रास्ते में ही चील को एक पक्षी दिखाई देता है, तो वो उसे अपने पंजों से पकड़ लेता है। दुष्ट चील, मुझे छोड़ो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। फिर चील उसे मार देता है। आज तो मेरी पत्नी को कौवे का मांस खाने का मन था, पर कोई बात नहीं, मैं कौवे को ढूंढते हुए जाऊंगा। जब मुझे कहीं कौवा दिखेगा तो मैं उसे बेही मार गिराऊंगा। फिर चील मरे पक्षी को लेकर कौवे की तलाश करता है। रास्ते में ही उसे एक कौवा दिखाई देता है, तो वो उसके पास जाता है। चील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मेरी पत्नी को तुम्हारा मांस खाने का मन है, तो मैं तुम्हें मारने आया हूँ। चील यार, तुम्हारे पास ये हमारा पक्षी है, तो तुम मुझे क्यों मारोगे? मुझे जाने दो। ये पक्षी तो हमारा एक टाइम का भोजन है। चील, मेरी पत्नी आती ही होगी, प्लीज तुम मुझे जाने दो। आज हम दो पक्षियों की दावत करेंगे। फिर चील वहीं पर कौवे को मार देता है। तभी कौवे की पत्नी भी आ जाती है। वह यह सब देखकर बहुत क्रोधित हो जाती है और पीछे से चील को चाकू मार देती है। कुछ ही मिनटों में चील तड़प तड़प कर मर जाता है। इस दुष्ट चील ने मेरे पति को मार दिया। कालू जी उठो, कालू जी उठो, आपकी पत्नी आ गई है। चलो घर जाते हैं। इस बुरे चील ने मेरे कालू जी की जान ले ली। कौवा तो पहले ही अपने प्राण त्याग चुका था। मम्मा, पापा को जंगल गए बहुत समय हो चुका है, पर वो अभी तक घर नहीं आए। चीलू बेटा, तुम्हारे पापा घर आते ही होंगे। आज मैंने कौवे का मांस लाने को बोला है, तभी वो लेट हो रहे हैं। हाँ मम्मा, पापा आ रहे होंगे। इतनी देर हो गई, अभी तक वो आए ही नहीं। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। रात हो जाती है। अगली सुबह एक बिल्ली वहां से जा रही थी। उसने देखा कि एक ही जगह पर चील, कौवा और पक्षी मरे पड़े हैं, तो वह उन्हें देखकर उनका मांस खाने के लिए व्याकुल हो जाती है। वाह, आज तो एक साथ 3 अलग अलग पक्षी मरे पड़े हैं। आज तो इनका मांस खाने में मजा ही आ जाएगा। सबसे पहले मैं इस मोटे चील का मांस खाऊंगी, फिर बाकी पक्षियों का मांस खाऊंगी। सबसे पहले बिल्ली चील का मांस खाने लगती है। चील के पीठ पर कौवे की पत्नी ने चाकू मारा था। वह चाकू खून से रंगा था, तो बिल्ली को चाकू ना दिखा। जैसे ही वह मांस खाने लगती है, चाकू उसकी जीभ में फंस जाता है। कोई मुझे बचाओ, मेरी जीभ में चाकू फंस गया है। बिल्ली दर्द के मारे बहुत तड़पती है। पता नहीं आज मैं कहाँ फंस गई। अब ये चाकू मैं कैसे निकालूंगी? मैं तो यहीं पर मर जाऊंगी। कोई मेरी मदद करो। दोस्तों, हमें आज का अनाज मिल गया। अब हम घर जाते हैं। रुको दोस्तों, एक बिल्ली के रोने की आवाज आ रही है। हाँ दोस्तों, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं है? हमें उसके पास जाना होगा। फिर सब पक्षी बिल्ली की आवाज सुनकर उसके पास जाते हैं। काली बिल्ली, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी जीभ में चाकू कैसे फंस गया?
पक्षियों, मेरी जीभ से चाकू निकाल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर तो तू बिल्ली की जीभ से चाकू निकाल देता है। धन्यवाद पक्षियों। बिल्ली बहन, तुम्हारी जीभ में ये चाकू कैसे फंस गया? पक्षियों, यहाँ 3 पक्षी मरे पड़े थे, तो मैं इनका मांस खाने के लिए व्याकुल हो गई और चील के पीठ पर चाकू खून से रंगा था, तो मुझे वो चाकू दिखा ही नहीं और वो सीधा मेरी जीभ में लग गया था। काली बिल्ली, इतने सारे मरे पक्षियों को देखकर तुम लोभ में आ गई, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। हाँ पक्षियों, मैं मांस देखकर अधिक व्याकुल हो गई थी, जिस कारण मुझे चाकू दिखा ही नहीं। बिल्ली बहन, अधिक चीजों को देखकर हमें लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। तुम सब पक्षियों ने मेरी बहुत मदद की, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, अधिक लोभ करना भी अच्छा नहीं है।